डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे, बिहार पुलिस ने पन्ना पलट दिया। एक 74 साल के पिता की व्यथा को सुनकर गुप्तेश्वर पांडे, आपने जो लड़ाई को लड़ने की सोचा, अंजाम तक पहुंची। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि एक पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए, उससे बड़ा बोझ कुछ नहीं होता। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे? अमीश, जिस दिन ये घटना हुई, सो कॉल्ड तथाकथित आत्महत्या की जो मुंबई में बताई जाती है, उसके जैसे सूचना मिली, सबसे पहले उनके पिता जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बिल्कुल अकेले हैं, उनकी पत्नी भी नहीं है और अपने घर में बिल्कुल अकेले हैं, तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाला मैं था। और वहाँ जाकर के मैंने उनके आँखों का दर्द देखा, उनकी छटपटाहट देखी, उनकी बेचैनी देखी। बहुत देर तक उनके साथ बैठा। सबसे पहला मैं आदमी था, उसके बाद जो आए हों। उसी समय मेरा कलेजा बिल्कुल हिल गया और मैं बहुत भावुक आदमी हूँ। मैं उसी दिन बहुत इमोशनल हो गया और मैंने सबसे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। खैर, फ़ोन तो मेरा उन्होंने नहीं लिया, वो अलग बात है। तब मैंने उनको मैसेज किया, अपने को इंट्रोड्यूस करते, आई एम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, वांट टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग दिस सुसाइड केस ऑफ इंसिडेंट ऑफ लेट सुशांत। तो आई वांट टू नो हाउ दिस हैज हैपेंड, आई वॉन्ट नो द डिटेल, प्लीज़ टॉक टू मी। लेकिन उन्होंने हमको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। अब उनके पिता को लगा कि अब न्याय नहीं मिल रहा है, इसमें मनी ट्रेल भी है ना, इस बात को ध्यान देखने की ज़रूरत है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, इसके बाद एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट्स है। तो एक नेचुरल हेयर वही बनते हैं। वो परिवार में कोई बचा नहीं, एक बेटा था, ख़त्म हो गया, बेटियाँ तो शादीशुदा, पत्नी भी नहीं। तो वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं सुशांत के, तो वो रहते हैं चूंकि पटना में, इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है, इसलिए हमने एफआईआर कर लिया। और एफआईआर करके जैसे टीम वहां भेजा, हंगामा मच गया। ऐसा लगता है जैसे कयामत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेंट करा उसके ऊपर, उन लोगों के साथ पैरा नंबर 10 में पुलिस कर रही थी जी। और एक आईपीएस ऑफिसर गया तो उसको मध्य रात में कैदी की तरह ठप्पा लगा करके क्वारंटीन किया गया। उसको 2 लाइन की एक चिट्ठी दे देते, नोटिस दे देते कि आप क्वारंटीन है, तो वो उतना काफ़ी था। मैंने पहली बार जीवन में सोचा कि किसी आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हुई, इससे काफ़ी संदेह का घेरा बढ़ता गया। और अंत में जो डिसीजन हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि बिहार पुलिस ने केस किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार सरकार ने जो सीबीआई को केस सौंपा, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो इससे मेरे मन को बड़ा सुकून मिला है। बिहार की 12 करोड़ आवाम की बात नहीं करूंगा, अब तो पूरे देश में, केरल से कश्मीर तक, गुजरात से बंगाल तक लोगों का जो की संवेदना जुड़ गई है केस से। तो जो भी सुशांत को चाहने वाले हैं, न्याय पसंद लोग हैं, उनको बहुत कुछ कहा गया। संजय राउत जो कि शिवसेना के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि उनके पिता की 2 शादियां हुई हैं, बहनों के साथ बनती नहीं है, और यहां तक कहा गया कि अगर न्याय चाहिए तो परिवार शांत बैठे। बहुत तरह की बातें कही गई। किसी राजनेता की टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बहुत अमर्यादित टिप्पणियां भी हुई, मेरे बारे में भी कहा गया, सुशांत के बारे में भी कहा गया, उनके पिता के बारे में कहा गया, उनकी बहनों के बारे में कहा गया। इस लेवल पर मैं समझता हूं कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीगल बैटल थी, लीगल बैटल है। और रिया चक्रवर्ती से बिहार पुलिस को न दुश्मनी थी, न दुश्मनी है। रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहन के बारे में क्या बोला, वो यहाँ पर हम बात भी नहीं कर सकते। भी नहीं हूँ, मैं तो वही कह रहा हूं कि मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, मुझसे उनको दुश्मनी क्या है। लेकिन जिस तरह से वो अपना एडवोकेट माध्यम से बयान जारी करवा रहे हैं, उसमें बहुत आपत्तिजनक चीज़ों का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। उनको लीगल बैटल है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एफआईआर की नेम्ड एक्यूज्ड हैं, वो प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं उस केस की जो हमने रजिस्टर किया है। और वही केस अब सीबीआई को चला गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। तो उनको जो भी बात करनी चाहिए वो इस कानून की परिधि में, लीगल फ्रेमवर्क में, लीगल बैटल की तरह इसको लड़ना चाहिए, नहीं कि आकर के सोशल मीडिया में इस तरह के आपत्तिजनक चीज़ों को ला करके किसी को
फर्दर बेइज्जत करने और बदनाम करने की कोशिश होनी चाहिए। बिहार के जैसे गृह उनके मंत्री का परिवार अभी के, कुछ उनकी देर पहले बहनों पर बयान जिस आया है तरह कि का आरोप बिहार लगाया, वो उचित नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान कुछ देर पहले बयान आया कि मुंबई पुलिस की तारीफ करी है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब गृह मंत्री जी वहाँ के अगर कुछ बयान दे रहे हैं तो उस पर मेरे जैसे छोटे पदाधिकारी का उस पर प्रतिक्रिया पूछी भी नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना भी उचित नहीं कुछ होगा, लेकिन वो आदेश की प्रति हमारे पास भी है, मैंने पढ़ा है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं इस तरह की कोई तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो मुझे ऐसे अंग्रेजी आती भी कम है। मैं तो गाँव का आदमी हूँ और गाँव के झोपड़ी से निकल करके आया हूँ। माँ बाप किसान थे, तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं हूँ। तो मैं किसी से पढ़वा कर समझने की कोशिश करूँगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। नहीं, क्योंकि आपने भी मुंबई पुलिस के रोल पर लगातार सवाल खड़ा करा, और जब आपके आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर लिया गया उसके बाद ये शक बढ़ गया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, मैं तो बार बार कहता हूं, हमने कौन सा गुनाह किया अमीश जी? हमने एक एफआईआर कर लिया, क्या गुनाह कर लिया? और आप कहते हैं कि हमको एफआईआर करने का पावर नहीं था, लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो ठीक है, हमने टीम भेज दिया, तो आप हमारे अधिकारियों को बुला कर समझा देते कि आपको कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको अनुसंधान नहीं करने देंगे, हम वापस बुला लेते। झगड़ा कहाँ था? हमने आईपीएस ऑफिसर को भेजा बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, तो आप रात में जाकर 12 बजे रात को सोने का समय है, वो चोर है नहीं, कैदी है नहीं, अपराधी है नहीं, एब्सकॉन्डर है नहीं, क्या जरूरत है 12 बजे रात को जाकर के उसको ठप्पा लगा करके? कितना नाम खराब हुआ बीएमसी का, आप बताइए। आप ठप्पा लगा करके उसको बोल रहे हैं खबरदार बाहर नहीं निकल सकते, किसी मिल नहीं सकते, किसी स्टेटमेंट नहीं ले सकते। तो इससे जो माहौल बना, बिगड़ा, तब उसके बाद मैंने मोर्चा खोला और मैंने कहा कि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। पांडे जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मीडिया ट्रायल हुआ ये